बिग चेंजेस इन द न्यू इनकम टैक्स बिल। न्यू इनकम टैक्स बिल आना था, ये बजट में भी डिक्लेयर हो गया था, लेकिन उसको टेबल किया गया आई थिंक 8 अगस्त को, और फिर वापस ले लिया गया, और फिर अब रिवाइज्ड न्यू इनकम टैक्स बिल को टेबल किया सीतारमन जी ने, और उसको लोकसभा में पास कर दिया गया है। मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो इनकम टैक्स 1961 एक्ट है उसमें बहुत पेचीदगियां हैं, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो चीजों को सिंप्लीफाई करना सो दैट जो टैक्सेशन रिलेटेड चीजें हैं, द एंटायर प्रोसेस, द टर्मिनोलॉजीज कैन बी सिंप्लीफाइड। इनकम टैक्स लॉज को मॉडर्न फ्रेमवर्क के तहत रीडिफाइन किया गया है। तो अभी सिलेक्ट कमेटी के पास ये नए इनकम टैक्स बिल के पॉइंट्स गए थे और उन्होंने 285 रिकमेंडेशंस दी थी और नियरली ऑल हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। हम कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करें ताकि सब इनके रूल्स रेगुलेशंस समझ सकें, फॉलो कर सकें। ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, डिजिटल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा डाला गया है, स्टेक होल्डर के इनपुट इनकॉर्पोरेट किए जाएं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, और उसके लिए जो लीगल लैंग्वेज है वो सिंप्लीफाई हो ताकि ग्लोबली समझा जा सके। नाउ इट इज बेस्ड ऑन सिंपल प्रिंसिपल्स। नाउ सिंपल स्टैंड्स फॉर स्ट्रीमलाइंड, इंटीग्रेटेड, मिनिमलाइज्ड लिटिगेशन, प्रैक्टिकल, ट्रांसपेरेंट, लर्न एंड अडैप्ट एंड एफिशिएंट। तो बेसिकली पेचीदगी हटाइए, जो बात है सीधी बात, नो बकवास वाले फिलॉसफी के ऊपर आप सारे बिल को रखिए। सेक्शंस हैव बीन रिड्यूस्ड। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शंस थे 819, they have been reduced to 536 and have been consolidated into 23 chapters. एक सिंगल टैक्स ईयर अब से रखा जाएगा रादर देन प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। कंप्लायंस एंड गवर्नेंस में रिफॉर्म किया गया, यानी ऐसे प्रोविजंस जो ओवरलैपिंग थे, अननेसेसरी डुप्लीकेटेड थे, उनको हटा दिया गया है। और जो सीबीडीटी है, डायरेक्ट टैक्सेस को जो देखता है, उनको एम्पावर किया गया है कि आप अपने हिसाब से रूल मेकिंग कर सकते हैं। ओके, ये जो 12 लाख एग्जाम्पशन था कि भाई 12 लाख तक जो सैलरीड लोग हैं या 12 लाख तक जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी, उसको अभी भी रखा गया है। रिफंड्स और नोटिस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, यानी टैक्स पेयर्स जो हैं अपना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस क्या होता है कि अगर आपने इनकम कमाई है तो कुछ टैक्स आपका वहीं एट सोर्स कट जाता है, यानी आपका एम्प्लॉयर ही वो टैक्स कट करके आपको बाकी तनख्वाह देता है। ये सारा टैक्स जमा होता है, फिर आपको बाद में लास्ट में जब आप आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, तो जो आपने सरप्लस जमा किया होता है आपको वापस अपने खाते में मिल जाता है सरकार की तरफ से। ये जो टीडीएस क्लेम्स हैं, ये अगर आपने आईटीआर लेट भी फाइल किए ना तो भी अब आपको टीडीएस क्लेम्स वगैरह अपने खाते में मिल जाएंगे। यूपीएस और एनपीएस में पैरिटी यानी सिमिलैरिटी आएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी और न्यू पेंशन स्कीम जो थी, दोनों की अच्छी अच्छी चीजों को लेके हुए यूपीएस को बनाया गया था। जो नेशनल पेंशन स्कीम अभी चल रही है, इन दोनों को पैरिटी में रख दिया गया है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है।